हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी रियाज यूएनसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इम्तिहान है, अगर हिम्मत है तो थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे यार जी। देखें भाई कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो। हाय हाय, वाह 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 वाह। अगर शेर अच्छा हो तो आप सब मिल करके बोलेंगे, बस थोड़ी सी आपकी आवाज को सुनने का शौक रखता हूं, बहुत दिन हो गए आपकी आवाज को सुने हुए। कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो। सुभान अल्लाह। देखें जैसे वो उस्ताद सालाना इम्तिहान के पेपर में एक सवाल था कि मुझे हिम्मत किसे कहते हैं, चैलेंज किसे कहते हैं, तो नीचे तालिबे इल्म ने लिख दिया कि हिम्मत हो तो पास करके दिखाइए। तो बस मेरा भी इम्तिहान है, अगर आप चाहें तो मुझे पास करके दिखा दीजिए कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो। माइक आपका बहुत अच्छा है, ऐसे ही बजाइए, अगर आप परेशान करेंगे तो आपकी उंगली में टेप बांध देंगे। कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो और दहर में नूर इलाही का उतरना देखो। कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो। अगर पूरे आईनी के लोग शामिल हो जाएं तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं शामिल होंगे तो कोई जरूरत भी नहीं है। 5-6 मरतबा आ गया हूं, 2-4 बार और बुला लीजिए, उसके बाद में इंशाल्लाह कब्र में चला जाऊंगा। ठीक है आप कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो और दहर में नूर इलाही का उतरना देखो। शहरे मक्का में तो पैमाने जमजम देखा, हौजे कौसर का यहाँ जाम छलकना देखो। शहरे देखो, आप तो पुराने आदमी हैं माशाअल्लाह। कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकान बागे रम हो जाए। हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकान बागे रम हो जाए। इतने पैसे आपने दे दिया है कि तूफान है पीछे। वाह। कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकान बागे रम हो जाए। बेशक बेशक। तौहीद भाई और ये सब चैनल वाले मेरे दोस्त इतने मौजूद हैं, अगर इनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, पूछो आखिरी ख्वाहिश, तो कहेंगे बेल आइकन दबा दीजिए। आए है वाह। इतने सब अच्छे लोग मौजूद हैं, अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो फिर से इस शेर को पढ़ दूं, अच्छा लग रहा है। जी जी हजरत, पढ़ा कि जाए। मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए, वाह वाह, तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकान बाग इरम हो। वाह वाह, बहुत अच्छे। मेरा छोटा सा मकान बाग इरम हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की नात पर वही बोलते हैं जिनका ताल्लुक बरेली के इमाम से होता है। वो नहीं बोलते हैं कि जिनके यहाँ कौवा खाना भी हलाल होता है। जी जी। अल्लाह का शुक्र है कि हम आला हज़रत सरकार से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जी। वो दूसरों की टीम है जिसके बारे में एक शायर ने यहाँ तक कह दिया था कि सुने आप, मेरी बात को गौर से सुने आप। वो दूसरे लोग हैं जिनके बारे में एक आदमी ने कहा कि यार इत्तेफाक से एक शिकारी के जाल में कौवा और तोता दोनों फंस गए। तोता रोने लगा तो कौवे ने पूछा यार तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा कि दुआ करो मेरे भाई की शिकारी सुननी हो, वरना उनके यहाँ तो खाना भी हलाल। वाह वाह। अब अगर आप इतनी मोहब्बत करते हैं आला हज़रत सरकार से, हुजूर सरकार ताजुल शरिया से, तो एक दो शेर पढ़ के देखता हूँ और अपने भाइयों की दुआएं लेता हूँ। जी। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं। बेशक बेशक, वाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे चाहने वालों की एक तादाद है, और ये मेरे पुराने शेर हैं जो आज मैं हाथ लगा रहा हूँ। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं। अब यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, मैं दुआ करता हूँ कि मेरी आवाज पर वो बोलें, अगर नहीं बोलेंगे तो दुआ करके जाऊंगा कि सबकी बोलती बंद कर दे। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं। वाह। आप तो इतने अच्छे लोग हैं कि सरकारे दादा मियाँ के छांव में रहते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बड़ी अजीम बारगाह है आपके गांव। जी जी। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। बेशक, वाह। अगर ये मेरी जमात के तलबा बोलें
तो आप बोलें, अगर ये ना बोलें तो इनको उठा के वहां कर दीजिए, आप सब यहाँ आ जाइए। जी जी हजरत। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए, और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, वाह। और मिलके बोले आप, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, और वाह। बोले, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। लेके बैठे गए। अब अगर आप मोहब्बत करते हैं गरीब नवाज से तो एक आखिरी शेर पढ़ दूं, बस आप ये काम करते रहिए, शेर मुझे याद आ जाए। जी जी जी। आखिरी शेर पढ़ता हूं, देखें आप। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए। अब देखें, गरीब नवाज के नाम पर अगर आईनी की जमीन नहीं बोली तो पूरा बोलता हिंदुस्तान खामोश हो जाए। जी जी। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए, और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके, वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सागर ही क्या सारा समंदर लेके आ जाए। जी जी, अरे वाह यार वाह। बस दे दीजिए सब, माशाअल्लाह इकट्ठा दे दीजिए, काम बन जाएगा माशाअल्लाह। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए। आईनी कैसरगंज वालों, हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से एक शेर पढ़ दूं? जी। तैयार हैं आप लोग? तो जरा मोहब्बत से बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूलुल्लाह। और मिलके बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूलुल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया की बहुत बड़ी शान है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं गुवाहाटी आसाम के इलाके में गया था, तो मैंने वहाँ शेर पढ़ा, तो वहाँ के लोग हुजूर ताजुश शरिया पे नारा लगा रहे थे। मैंने कहा, यार तुम कैसे जानते हो हुजूर ताजुश शरिया को? तो उन लोगों ने कहा कि एक मरतबे मैंने उनका चेहरा देखा था, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ए मेरे मौला, जब बरेली के मौलाना अख्तर रजा का चेहरा इतना खूबसूरत है तो उनका दीन कितना खूबसूरत है। वाह वाह, बेशक बेशक। आखिरी शेर पढ़ता हूं, देखें आप। अगर ये आईनी की जमीन है, यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, मैं दुआ करता हूं कि ए मेरे मौला, जो मेरी आवाज पर बोलते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, उनको इसी साल मदीना शरीफ बुला दे। आमीन आमीन। और जो लोग नहीं बोलते हैं उनको उठा के कश्मीर भेज दे जब लड़ाई हो तो। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं। असमें रोजाना सफर होता है, इसलिए थोड़ी सी आवाज थकी रहती है। 500 किलोमीटर का सफर करना है मुझे, कल पहुंचना है मुजफ्फरपुर की तरफ। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं। थोड़ी सी आपकी आवाज। अरे यार, ये सुन्नियों की महफिल है, वहाबियों की थोड़ी है। वहाबियों की महफिल में एक मौलाना डंडा रख के तकरीर कर रहा था। उसने कहा कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो बगदाद शरीफ से आए मुझे मारें। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा, बेवकूफ, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं बल्कि उनके गुलाम ही कर लेते हैं। जी जी, वाह वाह, बोलो यार, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। गुंबद का नजारा लेके बैठे गए। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और मेरा आखिरी शेर सुन के जाएं आप। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए। कल मैं मगहर की तरफ था, खलीलाबाद के इलाके में, तो उन्होंने कहा, हजरत आप जिस गांव में आए हैं इसे लोग मिनी दुबई कहते हैं। मैंने कहा, कल मुझे जहां जाना है लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो दुबई है। जी जी। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, और जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। अबे मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके वाह बैठे। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह। सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। हो गया 500-600 रुपए की और पढ़ूं? आइए, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम इज्जत माफ महमूद बहराइची साहब कुल्ला की बारगाह नूर में ऐसे ही मुस्कुराते हुए जुमले आपके दरमियान छोड़ के जाऊंगा, ताकि यहाँ बैठने वाला आदमी ये महसूस करे कि यार मुझे देर तक बैठना है। मिंबर नूर पर पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। मोहतरम महमूदुल फत्ताह साहब की आवाज़ को सुनने का शरफ हमने और आपने हासिल किया है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अदम मलहूज़ खातिर रखते हुए आप तशरीफ़ रखें। सरकार मुफ्ती आज़म की
निशानी बन करके और उनके मुरीद बन करके यहाँ हाजी साहब मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है। जामिया नूरिया के हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सुभान साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्लामा शमशुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। हजरत ने एक तारीख ली थी मेरी लॉकडाउन से पहले, उसके बाद लॉकडाउन ही लग गया। मैं दुआ करता हूँ कि अब दोबारा हजरत न लें वरना फिर ख़त्म ही हो जाएगा। इंशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनका करम है। एक शेर ऐसे मुझे याद आ रहा है, पढ़ दूं क्या? तैयार हैं सुनने के लिए आप लोग? बस आप लोग जिंदा रहें, इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। कि दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं। अगर अहमदुल फत्ताह भाई 2-4 पैसे दे देंगे तो समझो शेर बहुत अच्छा है, वरना मैं तो जानता हूं कि शायर जब पैसा देता है तो उसके हालात अच्छे होते हैं, चाहे मुल्क के हालात अच्छे हो या ना हो। कि दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं, मुस्तफा के शहर का फैजान लेकर आए हैं। तीर और खंजर और ना तलवार की बातें करो, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेकर आए हैं। कोई नारा नहीं लगाएगा, अदब के साथ बैठे। तशरीफ ला रहे हैं सैयद साहब माशाअल्लाह। ए बैठो 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 आप। या अल्लाह, गरीब नवाज सरकार का असर अगर मुझ में पैदा हो जाए तो सबको बिठा दूं मैं नारा नहीं लगाऊंगा खुदा के वास्ते। और हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए। आप लोग जहां जगह जिसको मिले बराए मेहरबानी आप हमारे मेहमान जगह जिसको मिले बजाय मेहरबानी बैठ जाए, आप अपनी जगह बैठ जाए, बहुत मेहरबानी होगी। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, मेहरबानी होगी। आप हमारे मेहमान हैं, हमारे गांव के मेहमान हैं, ये जलसा आपका है। आप लोग अच्छे से सुनिए और अच्छे से बैठिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जो इंसान जहां जगह पाए वहां बैठ जाए, अपनी अपनी जगह ले ले। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जितने सेहतमंद अफराद मेरे सामने नजर आ रहे हैं, ये खुदा के वास्ते बैठ जाएं भाई, ये बैठ जाएं यार। ये बैठ गए तो समझो 2-4 लोग बैठ गए। माशाअल्लाह, हाँ बैठे बैठे हैं। कि दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं, मुस्तफा के शहर का फैजान लेकर आए हैं। तीर और खंजर और ना तलवार की बातें करो, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेके आए हैं। मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेकर आए हैं। हजरात, हमारे और आपके दरमियान एक ऐसी ज़ात तशरीफ़ लाई हुई है, मस्जिदों और मीनारों के शहर से जिनका ताल्लुक़ है। वो ज़ात शहज़ादे सरकार गौसुल आज़म हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की सूरत में, जिनको सुनने वालों की तादाद हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान के बाहर भी है। अल्लाह का बड़ा करम है। मोहतरम डॉक्टर नौशाद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो यूनिवर्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। हुजूर सैयद साहब के साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं। उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हजरत यहाँ मौजूद हैं। ऐनी कैसरगंज की ज़मीन पर हुजूर सैयद साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अदब का दामन छूटने ना दें, खुदा के वास्ते बैठ जाएं, इसलिए कि वो ज़ात आई हुई है जिस ज़ात के बारे में बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि सैयदों की है बात रहने दे, सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, अबे इनके नाना है साकिए कौसर, अपनी नहरे फरात रहने दे। बस थोड़ी सी आपकी आवाज कम हो जाएगी तो मैं हजरत को आपके हवाले कर दूंगा। बहुत दूर से सफर करके वो जात यहाँ आई हुई है जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही बात करती है कि डंडा किसी भी खानकाह का हो उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। डंडा किसी भी खानकाह का हो उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। वो शख्सियत आई हुई है तो कम से कम उन्हें सुन तो ले मेरे भाई। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा हाथों को उठाएं तो। अच्छा आप ये बताएं, बोलेंगे तो नहीं? आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कोई अगर खामोशी का टेबलेट होता तो खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब इनको दे दीजिए मेरे भाई, दे दीजिए इनको, बस आराम से बैठ जाएं आप। ये सैयद साहब किबला तशरीफ लाए हुए हैं जिनके बारे में पाकिस्तान के जिया मस्कूर ने एक शेर कहा था कि अगर तुम अगर पहले बता देते कि मैं सैयद हूं, अपने हिस्से का भी पानी में तुझे दे देता। ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है। तो सैयद साहब की मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूं और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं थोड़ी थोड़ी सी उनकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। वाह 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 वाह। कहीं से अगर इसमें शेरियत हो तो बताइएगा कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ।
अगर मेरी जमात के उलमा रमजान शरीफ से पहले एतकाफ में ना हो तो सब बोले करम फरमाए मियां। हाँ, सब इनको रोकना बहुत मुश्किल है, समझो हाथ में कि रब के महबूब की तहलीस पे जाओ जाओ। ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनके बारे में बदरुल इस्लाम गीलानी ने एक जुमला कहा था कि जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद बन जाता है, और जो सैयदों से हार जाता है वो अपने वक्त का जुनैद बगदादी। वाह 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 वाह। कि रब के महबूब की तहलीस पे जाओ जाओ। अगर पैसे खत्म ना हो गए हो तो सुने आप, कहीं से पैसों का इंतजाम कीजिए आप लोग, शेर बहुत अच्छा है कि रब के महबूब की तहलीस पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, और गौसे आजम से सरे हश कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। वाह 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 वाह। सरे हश कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। शेर अली भाई, आपको तरस आता है क्या मेरे ऊपर कि जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ? अब अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो इन सैयद साहब के जद्दे अमजद की बात कर लूं, मौला अली की। आखिरी शेर है इसमें। कितने लोग तैयार हैं? जरा ऊंची आवाज में बोले माशाअल्लाह। इतने लोग सुनना चाहते हैं? अरे कम कीजिए, सांस रुक गई तो जलसा आपका होगा। या अली या अली। माशाअल्लाह। बस थोड़ा सा कम लगाया कीजिए, वरना वो सांस रुक भी सकती है, और रुक जाएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। सुने आखिरी शेर सुने मौला अली के हवाले से कि रब के महबूब की तहलीस पे जाओ जाओ। पूरी दुनिया आईनी कैसरगंज वालों को देख रही है इस वक्त। देखें आप कि रब के महबूब की तहलीस पे जाओ जाओ। अगर इस शेर पर मेरी जमात के उलमा खामोश हो गए तो मुझे जाती तौर पे तकलीफ होगी। अकबर भाई दिखाएं कि रब के महबूब की तहलीस पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आजम से सरे हज कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। और मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। वाह 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 वाह। अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। और एक आखिरी शेर इसमें यह है ताकि मैं पढ़ दूं, दूर वाले समझें कि वो सुन्नी था जो पढ़ रहा था, है ना सद्दाम भाई, वरना लोग ये महसूस करेंगे कि वो पता नहीं किसकी महफिल थी। देखें आप कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। अब मैं उनके हवाले से पढ़ता हूं जिसे वहाबी और देवबंदी कहते हैं। उनका रद्द करना बहुत जरूरी समझता हूं मैं। जैसे एक सुन्नी ने, एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार ये बताओ जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? तो उसने कहा बेवकूफ, तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है? कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, और जख्म दिल, आप भी पैसा ऐसा देते हैं क्या? कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ, और जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर के मुरीदों को पिलाओ जाओ। मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। नजदियों नारे जहन्नम में है जलना तुमको, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। नजदियों नारे जहन्नम में है जलना तुमको, अरे जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। आइए पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन करके जो जात यहाँ बैठी हुई है, जिनकी तकरीर सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि नौजवानों ने मस्जिदों के शिकम को भर कर लिया है। हुजूर शाह अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब को आपके हवाले करता हूँ। आप नारे का जवाब दें। आप नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ माशाल्लाह, सब काम हो जाएगा माशाल्लाह। हाँ हाँ माशाल्लाह, सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह हम आपसे हो जाएंगे। ए भाई भाई जाओ जाओ, मुसाफा बाद में करिएगा, मुसाफा बाद में करिए, बाद में करिए, बाद में। अरे यार पैसे देते रहो, बाद में करिए भाई। कि जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। अगर आप बैठ जाएंगे तो मैं हट जाऊंगा, वरना सैयद साहब को देख लिया है, तकरीर 2-2.5 महीने बाद सुन लीजिएगा। कि नारे तकबीर, पूरा हथवा तो उठाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले सरकारे गौसुल आजम, महफिले सरकारे गौसुल आजम,
शहजादे सरकार गौसुल आदम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत की फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए।